हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा टॉपिक है जो कि अगर कोई भी स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है तो वो जितने भी क्रिमिनल केसेस, मोस्टली क्रिमिनल केसेस में ये सेक्शन लगी होती है। कौन सी सेक्शन है? सेक्शन 506 किस बारे में बात करती है? यह बात करती है क्रिमिनल इंटिमिडेशन। क्रिमिनल इंटिमिडेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? आपराधिक अभित्राप या हम धमकी। यानी कि कोई भी किसी व्यक्ति को आपराधिक धमकी देता है या धमका रहा है तो तब उस पर 506 सेक्शन लगती है। ये हम मोस्टली क्रिमिनल केसेस में हमें देखने को मिलती है। तो जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहा है उन सभी के लिए ये आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं। क्रिमिनल इंटिमिडेशन का सिंपल शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को धमकाना। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को धमकाता है, उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा या मैं तुम्हारे अगेंस्ट कोई डेफामेटरी स्टेटमेंट पब्लिश कर दूंगा, यानी कि वो उसे किसी भी बात पर धमका रहा है। तो 506 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति धमकाता है तो इस सेक्शन के अनुसार उसे 2 साल तक की पनिशमेंट दी जा सकती है। साथ ही उसे या तो उसे फाइन के लिए लायबल माना जाएगा या इन दोनों से उसे दंडनीय किया जा सकता है। लेकिन इसी के सेकंड पार्ट में इसमें पनिशमेंट बढ़ाई गई है, लेकिन इसमें हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है। क्या चीज़ें हैं वो? अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धमका रहा है और धमकाते वक्त वो यह कह रहा है कि मैं तुम्हारी मृत्यु कारित कर दूंगा या तुम्हें गंभीर उपहति या ग्रीवियस हर्ट कर दूंगा, क्षति पहुंचा दूंगा, या वो यह कह रहा है कि मैं फायर के द्वारा यानी कि आपकी प्रॉपर्टी को आग के द्वारा उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा, आपकी प्रॉपर्टी में आग लगा दूंगा, उसे जला दूंगा, यह कहकर उसे धमका रहा है, या किसी भी ऐसे ऑफेंस के लिए, किसी भी ऐसे अपराध के लिए धमका रहा है जिसकी सजा क्या है? मृत्यु दंड है। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारी जान ले लूँगा, तुम्हें जान से मार दूंगा, यानी मृत्यु कारित कर दूंगा, ऐसे अपराध के लिए धमका रहा है, या जिसकी सजा आजीवन कारावास है, लाइफ इम्प्रिजमेंट है, या जिसकी सजा जो है 7 साल से ज़्यादा है। इसके अलावा अगर किसी भी वुमेन को वो धमका रहा है कि वो उस पर किसी भी तरीके का बुरा लांछन लगा देगा, कि उसके अगेंस्ट डेफामेटरी स्टेटमेंट पब्लिश कर देगा कि तुम इतनी बुरी हो, इस तरीके से अगर कोई किसी दूसरे को धमका रहा है तब यहाँ पर जो सज़ा है वो बढ़कर 7 साल हो जाएगी। अगर कोई नॉर्मली किसी को धमका रहा है तब यहाँ पर इस सेक्शन में कितनी सज़ा है? 2 साल है। लेकिन अगर ये सभी पॉइंट उनमें शामिल नहीं है उस धमकी में, तभी ये होगा। अगर वो इन सभी पॉइंट के अंदर फेल करता है, आता है, तो वहाँ पर सज़ा जो है 7 साल है, या फिर उसको फाइन देना होगा या फिर उन दोनों से उसे दंडनीय किया जाएगा। साथ ही इसमें हमें कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है। ये दोनों ही पार्ट जो हैं नॉन कॉग्निजेबल है। नॉन कॉग्निजेबल यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धमकाता है तो वो बिना कोर्ट के नोटिस के उसे अरेस्ट नहीं कर सकती पुलिस, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तभी बिना कोर्ट की परमिशन के पुलिस अरेस्ट कर सकती है। साथ ही ये दोनों पार्ट जो है बेलेबल है। अगर पुलिस अरेस्ट भी करती है तो आपको बेल मिल जाएगा, क्योंकि बेल यहाँ पर आपका राइट है। और ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी कि जिस व्यक्ति को आप धमकी दे रहे हो या किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको धमकी दी है, तो जिसको धमकी दी जा रही है अगर वो चाहता है कि केस को
आगे ना बढ़ाया जाए, सेटलमेंट यहीं पर कर लिया जाए, तो इसे सेटल भी किया जा सकता है दोनों सिचुएशन में। चाहे उसने नॉर्मली धमकी दी हो या किसी ऐसे अपराध के लिए कि जिसकी सज़ा डेथ है, आजीवन कारावास है, 7 साल से ज़्यादा है, फायर के द्वारा जला रहा है या उसकी मृत्यु कारित कर रहा है। और फर्स्ट पार्ट जो है किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल हो सकता है, और सेकंड पार्ट की बात करें तो फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट के द्वारा इसे ट्रायबल किया जा सकता है। तो आज हमने इस वीडियो में समझा कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन किसे कहते हैं, कौन कौन से पॉइंट है जिनको हमें ध्यान में रखना है। वीडियो अच्छे लगे तो इसे शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।